राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका कार स्पॉट पर। यार देखो, गाड़ियों का शौक तो हम सबको होता है। मिडिल क्लास आदमी जब गाड़ी लेने की सोचता है ना, तो पूरी फैमिली 1 महीने तक रिसर्च करती है। लेकिन कभी कभी हम इंटरनेट का भौकाल देखकर या मोहल्ले वालों की देखा देखी में ऐसा कबाड़ा घर ले आते हैं कि बाद में खून के आंसू रोना पड़ता है। साल 2026 आ गया है, पर कुछ कार कंपनियां आज भी ग्राहकों की भावनाओं के साथ खेल रही हैं। आज के इस ढांसू वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 गाड़ियों की जो सड़कों पर बहुत दिखती हैं, कुछ लोगों की तो एकदम जान और फेवरेट भी हैं, लेकिन हकीकत में ये आपकी जेब और दिमाग दोनों का दही करने के लिए बनी है। आज एकदम सच्ची और कड़वी बातें होंगी, कोई चापलूसी नहीं। और हाँ दोस्तों, नीचे वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन तुम्हें घूर रहा है ना, उसे मुक्का मारकर अभी के अभी दबा दो। अगर नहीं दबाया तो भगवान करे तुम्हारी अगली गाड़ी का ऐसी बीच गर्मी में धोखा दे जाए। मजाक कर रहा हूं यार, पर तुम्हारे एक सब्सक्राइब से इस चैनल को जो पावर मिलती है वो किसी टर्बो इंजन से भी ज्यादा है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, और यहां पहले पायदान पर सीना तान कर खड़ी है इंडिया की नेशनल भौकाल और सिस्टम वाली मशीन महिंद्रा थार। दोस्तों, ये गाड़ी सड़कों पर टशन मारने और रील्स बनाने के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर तुमने इसे अपनी इकलौती फैमिली कार बनाने की बेवकूफी कर दी तो समझ लो तुम्हारे घर में रोज महाभारत होगी। इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 2.0 लीटर का पेट्रोल और 2.2 लीटर का दमदार डीजल इंजन। पावर तो इसमें सांड जैसी है, लेकिन इसका सस्पेंशन इतना बकवास है कि खराब रास्तों पर गाड़ी कम उछलती है और तुम्हारे पेट की आंतें ज्यादा उछलती हैं। इसमें बैठकर तुम्हें फ्री में अपनी हड्डियों का एक्सरे मिल जाएगा। सबसे बड़ा मजाक तो इसकी पीछे वाली सीट है। वहां जाने के लिए तुम्हें रामदेव बाबा वाले योगा पोज बनाने पड़ते हैं, और एक बार अंदर घुस गए तो बाहर निकलने के लिए सीधा फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। खिड़कियां इतनी छोटी हैं कि पीछे बैठने वाले इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसे तिहाड़ जेल की किसी काल कोठरी में बंद कर दिया हो। माइलेज की बात करें तो शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये बमुश्किल 7 या 8 किलोमीटर प्रति लीटर निकाल कर देती है। मतलब तुम्हें इस गाड़ी के साथ साथ एक अपना पर्सनल पेट्रोल पंप भी खोल लेना चाहिए। अगर तुम्हें सिर्फ कॉलेज के बाहर हवाबाजी करनी है और सिस्टम चिल्लाना है तो 20 लाख रुपए फूंक कर इसे ले लो। लेकिन अगर बीवी बच्चों को आराम से घुमाना है तो इस ट्रैक्टर से दूर ही रहो, वरना लॉन्ग ड्राइव के बीच रास्ते में ही तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक मांग लेगी। नंबर 2 पर विराजमान है वो गाड़ी जिसे देखकर आधे लोग तो वैसे ही साइड दे देते हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर। दोस्तों, ये गाड़ी हमारे देश में फेवरेट तो बहुतों की है, खासकर नेताओं और बिल्डरों की, लेकिन इसकी असली कीमत सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आज के समय में इस सफेद हाथी को घर लाने के लिए तुम्हें 50 से 60 लाख रुपए अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। लेकिन इतने सारे पैसे देकर टोयोटा तुम्हें अंदर क्या देता है? एक ऐसा घिसा पिटा इंटीरियर जो देखकर लगता है कि हम आज भी 2012 में जी रहे हैं। फीचर्स के नाम पर इसमें सिर्फ एक टच स्क्रीन मिलती है जो इतनी स्लो है कि तुम गाना प्ले करोगे और वो 2 किलोमीटर बाद बजेगा। इसमें आता है 2.8 लीटर का डीजल इंजन जो रिलायबल तो बहुत है, पहाड़ भी चढ़ जाएगा, लेकिन इस गाड़ी की राइड क्वालिटी इतनी दर्दनाक है कि पूछो मत। अगर तुम पीछे की सीट पर नवाबों की तरह बैठे हो और ड्राइवर ने स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक नहीं मारा तो तुम्हारा सिर सीधा छत से जाकर टकराएगा और तुम्हें तारे नजर आ जाएंगे। 60 लाख रुपए की इस गाड़ी में ना सनरूफ है, ना कोई मॉडर्न सेफ्टी फीचर। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने रोड प्रेजेंस और गुंडई वाले लुक्स के दम पर बिक रही है। अगर तुम्हें 60 लाख रुपए खर्च करके बैलगाड़ी वाली फीलिंग लेनी है और लोगों को डराना है तो शौक से लो, लेकिन अगर तुम एक समझदार इंसान हो जिसे अपने खून पसीने की कमाई की कदर है तो इस ओवरप्राइस डिब्बे से दूर रहना ही बेहतर है। नंबर 3 पर आती है एक और भारी भरकम और लोगों की चहेती एसयूवी टाटा सफारी। दिखने में ये गाड़ी एकदम कातिल लगती है। रोड पर जब चलती है तो लोग मुड़ मुड़ कर इसकी चौड़ाई देखते हैं। फीचर्स इतने भर दिए हैं कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम किसी हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठ गए हो। इसमें लगा है 2.0 लीटर का डीजल इंजन जो हाईवे पर चीते की तरह भागता है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत इसके लुक्स या इंजन में नहीं है, दिक्कत इसके नखरों में है। टाटा की गाड़ियों में इतने सारे सॉफ्टवेयर ग्लिच और बग्स होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। तुम अपनी क्रश को लेकर डेट पर जा रहे होगे और अचानक इसकी स्क्रीन काली पड़ जाएगी। कभी कभी इसका म्यूजिक सिस्टम अपनी मर्जी से फुल वॉल्यूम पर ऐसे गाने बजाने लगेगा कि तुम शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगे। 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी तुम हर दूसरे हफ्ते सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे होगे। वहां का मैकेनिक तुम्हें देखकर ऐसे मुंह बनाएगा जैसे तुमने उससे उसकी पुश्तैनी जायदाद मांग ली हो।
इसके अलावा इसका स्टीयरिंग इतना भारी है कि शहर के ट्रैफिक में इसे चलाने के बाद तुम्हें जिम जाकर बाइसेप्स मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें मैकेनिक से पक्की वाली रिश्तेदारी निभानी है और हर संडे सर्विस सेंटर में समोसे खाने हैं तो ये गाड़ी जरूर खरीदो। नंबर 4 पर है वो गाड़ी जिसका लॉन्च से पहले ऐसा भौकाल था कि लगा था ये पूरी मार्केट को फाड़ कर रख देगी, मारुति सुजुकी जिम्नी। लेकिन लॉन्च होते ही ये हवा के गुब्बारे की तरह फुस्सा हो गई। दोस्तों, सच बताऊं तो ये कोई एसयूवी नहीं है, ये बस एक माचिस की डिब्बी है जिसमें कंपनी ने 4 पहिए लगा दिए हैं। इसमें आता है 1.5 लीटर का पुराना और सुस्त पेट्रोल इंजन जो मारुति अपनी हर दूसरी गाड़ी में चिपका देती है। ये थार को टक्कर देने आई थी, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि अगर आगे की सीट पर 2 हट्टे कट्टे पंजाबी भाई बैठ जाएं तो पूरी यात्रा में उनके कंधे आपस में लड़ते रहेंगे। पीछे की सीट पर तो बस छोटे बच्चे या तुम्हारे वो दोस्त बैठ सकते हैं जिन्होंने 1 हफ्ते से खाना ना खाया हो। हाईवे पर अगर तुमने इसे 100 की स्पीड के पार किया तो गाड़ी ऐसे कांपने लगती है जैसे उसे कड़ाके की सर्दी लग गई हो और स्टीयरिंग व्हील से तुम्हारे हाथों की फ्री मालिश हो जाएगी। मारुति ने शुरुआत में इसकी कीमत 15 से 17 लाख रुपए रख दी थी, जो कि ग्राहकों के मुंह पर सीधा तमाचा था। शहर में डेली यूज के लिए इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। इसे सिर्फ वो ही रईसजादे ले सकते हैं जिन्हें वीकेंड पर कीचड़ में अपनी गाड़ी साड़ने का शौक हो। एक आम आदमी के लिए ये जेब पर सीधा डाका है। इससे अच्छा तो एक ऑटो खरीद कर किराए पर चलवा दो। नंबर 5 पर है हुंडई क्रेटा एन-लाइन। क्रेटा तो वैसे इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली फेवरेट गाड़ी है, लेकिन ये एन-लाइन के नाम पर जो बेवकूफी चल रही है उसकी पोल खोलनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, सिर्फ स्पोर्टी लुक के नाम पर बम्पर पर लाल रंग की पट्टियां लगा देने से गाड़ी स्पोर्ट्स कार नहीं बन जाती। इसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो नो डाउट बहुत रिफाइंड और तेज भागता है, लेकिन असली दर्द इसकी कीमत है। इसके टॉप मॉडल के लिए तुम्हें 22 से 23 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। नॉर्मल क्रेटा से इतने ज्यादा पैसे सिर्फ इसलिए दें क्योंकि इसमें 2-4 कॉस्मेटिक बदलाव हैं और सस्पेंशन को पत्थर जैसा हार्ड कर दिया गया है। हार्ड सस्पेंशन का सीधा मतलब है कि भारत की सड़कों के गड्ढे तुम्हें सीधे अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस होंगे। तुम गाड़ी चलाओगे और तुम्हारे दांत किटकिटाएंगे। बिल्ड क्वालिटी पर तो हुंडई की हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इतने सारे पैसे देकर तुम एक ऐसा टीन का डिब्बा ले रहे हो जो दिखने में थोड़ा एग्रेसिव है। सिर्फ स्टीयरिंग व्हील और सीटों पर लाल रंग के धागों वाली सिलाई के लिए इतने पैसे फूंकना एकदम घाटे का सौदा है। इससे अच्छा तो तुम बाहर आफ्टर मार्केट जाकर अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवा लो, आधे पैसे भी नहीं लगेंगे। नंबर 6 पर है एक ऐसी गाड़ी जिसे देखकर लगता है कि यह सड़क पर चलने के लिए नहीं बल्कि किसी गोल्फ कोर्स या मॉल के अंदर चलने के लिए बनी है। MG कॉमेट EV। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी शहर के ट्रैफिक से बचने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका डिजाइन इतना अजीब और कार्टून जैसा है कि रोड पर लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे जरूर। इसमें कोई इंजन नहीं है, बस एक 17.3 किलोवाट आवर की छोटी सी बैटरी मिलती है। लेकिन इस चलते फिरते पावर बैंक की कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए एक ऐसे खिलौने के लिए जिसमें ना तो कोई बूट स्पेस है कि तुम 2 सूटकेस भी रख सको और ना ही पीछे बैठने वालों के लिए कोई इज्जत है। पीछे की सीट पर घुसना किसी भूल भुलैया में जाने जैसा है और एक बार बैठ गए तो पैर मोड़कर मुर्गा बनना पड़ता है। इसके पहिए इतने छोटे हैं जैसे किसी ने ठेले या शॉपिंग कार्ट से निकालकर इसमें लगा दिए हों। हाईवे पर अगर इसके बगल से कोई बड़ा ट्रक या बस तेज स्पीड में गुजर जाए तो गाड़ी हवा से ही पलटती हुई नजर आती है। अगर तुम्हें अपने पैसों से ऐसा खिलौना लेना है जिसे देखकर पड़ोसी मजाक उड़ाएं और कुत्ते भी भौंकना भूल जाएं, तो ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। नंबर 7 पर है एक और लेजेंडरी और फेवरेट गाड़ी का ओवरप्राइज्ड वर्जन, होंडा सिटी हाइब्रिड। दोस्तों, होंडा सिटी से हम सबको प्यार है, वो मिडिल क्लास का एक सपना होती है, लेकिन ये हाइब्रिड वाला झमेला एकदम बेकार और समझ से बाहर है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर का सिस्टम मिलता है। कंपनी अपना सीना ठोक ठोक कर कहती है कि ये 27 किलोमीटर का माइलेज देगी। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जरा अपना कैलकुलेटर उठाओ और गणित लगाओ। इसकी कीमत 22 से 25 लाख रुपए है, जो कि नॉर्मल पेट्रोल वाली सिटी से पूरे 5 लाख रुपए ज्यादा है। अब ये जो 5 लाख रुपए तुमने पेट्रोल बचाने के लालच में एक्स्ट्रा दिए हैं, इन्हें वसूलने में तुम्हें कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे।
और मजे की बात यह है कि तब तक इसकी बैटरी पैक की उम्र पूरी हो जाएगी और बैटरी बदलने का बिल इतने लाख का आएगा कि तुम्हें अपनी किडनी बेचनी पड़ सकती है। ऊपर से हाइब्रिड बैटरी को डिग्गी में ठूंस दिया गया है तो सामान रखने की जगह भी आधी हो गई है। मतलब तुम ज्यादा पैसे भी दे रहे हो, सामान रखने की जगह भी कम ले रहे हो और दिमाग का दही अलग करवा रहे हो। इससे अच्छा तो चुपचाप नॉर्मल पेट्रोल वाली होंडा सिटी लो और बचे हुए 5 लाख रुपयों से मस्त एफडी करा लो या पूरे शहर को पेट्रोल पिला दो। और आखिर में नंबर 8 पर आती है वॉक्सवैगन टाइगन। दोस्तों, जर्मन इंजीनियरिंग का नाम सुनकर लोग चौड़े हो जाते हैं और इसे ले लेते हैं, लेकिन इसके 1.0 लीटर वाले छोटे टर्बो पेट्रोल इंजन की हकीकत कुछ और ही है जो तुम्हें कोई सेल्समैन नहीं बताएगा। ये इंजन वैसे तो बहुत तेज भागता है, लेकिन जैसे ही भारत की कड़कड़ाती गर्मी आती है और पारा 45 डिग्री के पार जाता है, इसका ऐसी पूरी तरह से अपने घुटने टेक देता है। बाहर लू चल रही होती है और गाड़ी के अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी ने तंदूर जला दिया हो। ऐसी पूरी ताकत से शोर मचाता रहता है, लेकिन ठंडी हवा के नाम पर तुम्हारे माथे से सिर्फ पसीने ही निकलते रहेंगे। ट्रैफिक जाम में फंस गए तो भगवान ही मालिक है। इसके अलावा 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद तुम्हें जो केबिन मिलता है वो पीछे से इतना संकरा है कि 3 लोग आराम से बैठ ही नहीं सकते। प्लास्टिक क्वालिटी भी पहले वाली जर्मन गाड़ियों जैसी मजबूत नहीं रही। कुछ महीनों बाद ही जगह जगह से चुर्र मुर्र की सस्ती आवाजें आने लगती हैं और सर्विस का बिल तो ऐसा आता है जैसे तुम मर्सिडीज चला रहे हो। अगर सच में ड्राइविंग का मजा लेना है तो इसका 1.5 लीटर वाला वर्जन लो। इस छोटे इंजन के चक्कर में पड़कर गर्मियों में तड़प तड़प कर रो दोगे। तो दोस्तों, ये थीं वो 8 गाड़ियां जो 2026 में आपके गैराज से ज्यादा कबाड़ खाने में अच्छी लगेंगी। देखो, गाड़ियां तुम्हारी फेवरेट हो सकती हैं, लेकिन जब बात तुम्हारी खून पसीने की कमाई की हो तो हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से नहीं। शोरूम की झूठी चमक दमक और सेल्समैन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना तगड़ा नुकसान मत करवा लेना। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी किसी फेवरेट गाड़ी की आज ज्यादा ही बेइज्जती कर दी है या तुम मेरी किसी बात से सहमत नहीं हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए खुला है। आओ और अपनी पूरी भड़ास निकालो। गालियां देनी है तो वो भी दे दो, मैं सारे कमेंट्स मजे ले लेकर पढ़ता हूं। और हां, अगर इस वीडियो की सच्चाई से तुम्हें थोड़ा भी मजा आया है या तुम्हारे लाखों रुपए बर्बाद होने से बचे हैं, तो कार स्पॉट को अभी के अभी सब्सक्राइब ठोको। वो घंटी वाला आइकॉन भी कस के दबा देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नई पोल खोलने आऊं तो सबसे पहले तुम्हारे फोन की घंटी बजे। मिलते हैं अगले ढांसू वीडियो में। तब तक के लिए अपनी गाड़ी धीरे चलाओ, सीट बेल्ट जरूर लगाओ और सुरक्षित रहो। जय हिंद।